What is up? Welcome back, and today we're gonna make object recognition system from Raspberry Pi. So let's get started. So for object recognition system, I'm using a Raspberry Pi 3 model with the camera module. The links are in the description. You can buy it from anywhere. Okay, so for this thing you need an operating system to run the object recognition program on it. Okay, so I will show you how to download and install the Raspbian software in this Raspberry Pi 3. Okay, so let's have a look in this window. So we have the Raspberry Pi OS. And we'll go to download for Windows. You have the imager right here. So ये क्या करेगा, imager आपकी Windows को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसे इस जो यहाँ पे आप देख सकते हैं SD कार्ड का स्लॉट है इसमें पुट कर देगा, क्योंकि डायरेक्टली आप उसमें डायरेक्ट जो भी फाइल डाउनलोड होगी वो डायरेक्ट आप SD कार्ड में नहीं डाल सकते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं करेगा. ओके, सो यू नीड एन इमेजर, और ये इमेजर यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है. ओके, सो रास्पबेरी पाई डेस्कटॉप यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा रहा है. ओके, सो क्लिक करते हैं. डेबियन डस्टर, ये 2.9 GB का सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर का पार्ट बताऊंगा, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है इसका, एंड बाकी फिर उसके बाद देखते हैं. ओके, okay, so I have opened the Raspberry Pi imager. Here it looks like. Okay, so for this thing you need to select the operating system so that you can upload it to the SD card. So from here you can choose the operating system, click on choose and then select use custom. That is the .img file on your computer. Okay, so choose custom and then choose your SD card in which you want to upload your operating system. In my case it's not showing any SD card because I haven't connected any. Okay, then click on write so that the files start copying in the SD card. Okay, so remove your SD card from SD card adapter and insert into the Raspberry Pi 3 so that it will act as a hard drive for this Raspberry Pi, because this doesn't have a hard drive, it has processors and just slots and RAMs. Okay, so I have inserted the SD card in the slot and let's connect it to this monitor. Okay, so उससे पहले हम क्या करेंगे, कैमरा जो है वो कनेक्ट कर लेंगे रास्पबेरी पाई से, क्योंकि कैमरा ही मेन है, क्योंकि इमेज जो वो लेगा वो कैमरा से ही लेगा. एंड हमने यहाँ पे कैमरा कनेक्ट कर दिया. काफ़ी छोटा सा कैमरा है, इसका रेजोल्यूशन भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग के मामले में सही है एंड काफ़ी नाइस. ओके, सो मैंने यहाँ पे HDMI और अपना कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर लिया इससे. और मैंने भी पावर का मेन अभी कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि पावर में कनेक्ट होता है हाथ से उठा नहीं सकते. करंट मारता बहुत तेज, नहीं मारता, मजाक कर रहा है.
लेकिन शॉर्ट सर्किट का ख़तरा हो सकता है, इसलिए हाथ से उठाना सेफ नहीं है। ओके, सो हम रख के यहाँ पर रख के इसे पावर करेंगे ताकि हमारी डिस्प्ले शो हो सके। और मोहल्ले में लाइट आ चुकी है गाइस, और यहाँ पे हरी और लाल बत्ती दोनों जल रही है। इसका मतलब पता नहीं हम जाएं या रुकें, कुछ ट्रैफिक सिग्नल पे तो यही होता है। उठा नहीं सकता ग्राउंड पे, चलो उठा दें, उठा के दिखा दें। ओके, सो ये है हमारा रास्पबेरी पाई 3 कितना कर्रा लग रहा है। ओके, सो अब इसे रख देते हैं। अब देखते हैं डिस्प्ले कैसी शो हुई है। ओके, सो कलर्स आ चुके हैं, कलर सी भी, बाकी भी तो शो करो। ओके, वेलकम टू रास्पबेरी पाई डेस्कटॉप। अरे भाई साहब बहुत तगड़े इंट्रो यही डालो। ओके, सो हमारा आ चुका है। मैं पहले से एक्चुअली सेटअप कर चुका हूँ, तो मैंने अपने वॉलपेपर लगा रखा है। ओके, तो देखते हैं हमारा माउस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। माउस तो एकदम तगड़ा काम कर रहा है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द कोडिंग, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जाएंगे रास्पबेरी पाई में एंड गो टू प्रेफरेंसेस, रास्पबेरी पाई कॉन्फ़िगरेशन, एंड उसमें आप इंटरफेसेस में जाके कैमरा इनेबल कर देंगे। कैमरा इनेबल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैमरे का ही मेन, अगर आपने कैमरा इनेबल नहीं किया तो आपको दोबारा से कोडिंग करनी पड़ सकती है। ओके, सो कैमरा इनेबल पहले कर लें, क्योंकि कैमरा इनेबल करने पे वो सिस्टम को रिबूट मांगता है। लाइक जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं डिसेबल करता हूँ और ओके करता हूँ, तो द चेंजेस यू हैव मेड रिक्वायर रास्पबेरी पाई टू बी रिबूटेड टू टेक इफेक्ट। वुड यू लाइक टू रिबूट नाउ? सो मैं नो कर देता हूँ, ओके, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कोडिंग पे। सो कोडिंग के लिए फर्स्ट यू नीड टू गो टू द कमांड टर्मिनल। शो नहीं हो रहा है। ओके, सो आपको टर्मिनल पे क्लिक करना है। सो आपको टर्मिनल पे क्लिक करना है। आपके सामने एक CMD जैसी वो खुलेगी। आपको इसी पे जो भी मैं कोड बताऊंगा वो सारे इसी पे टाइप करने हैं, और हम यूज़ करेंगे टेंसरफ्लो लाइट लाइब्रेरी। टेंसरफ्लो लाइट मतलब कुछ हद तक सही है, और कम से कम ऑब्जेक्ट्स भी डिटेक्ट कर लेती है इससे। लाइक नॉर्मल, लाइक जैसे आपका मोबाइल हो गया, स्पीकर्स, लैपटॉप, और मतलब छोटी मोटी नॉर्मल चीज़ें, बुक्स वगैरह जो नॉर्मल है। और बाकी अगर टफ़ आपको जाना है तो आपको टेंसरफ्लो लाइब्रेरी जो मेन है वो यूज़ करनी होगी, या फिर और कोई सी भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कमांड लाइन। Okay, so first you have to write sudo app.get update. This will take a while, and after that we'll write our next line, sudo app.get upgrade. This will take up to 1 minute or can take 1 hour, depends upon if your Raspberry Pi is upgraded or not. Okay, so in my case it's done. ओके, सो सबसे पहले रास्पबेरी पाई कॉन्फ़िगरेशन खोल के इंटरफेसेस में आके चेक कर लेंगे कि आपका कैमरा इनेबल है कि नहीं, क्योंकि ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम वर्क कर पाएगा। ओके, सो उसके बाद हम एक वेबसाइट का लिंक डालेंगे जहाँ से आपकी जो लाइब्रेरीज हैं वो डाउनलोड होंगी आपके रास्पबेरी पाई में। ओके, सो ये आप लिंक टाइप करके एंटर मार देंगे, एंड आफ्टर दैट ये लाइब्रेरी डाउनलोड करना शुरू करेगा। हो सकता है इसे टाइम लगे, क्योंकि 400 में भी आसपास काफ़ी अच्छे MB में, और यहाँ पे आपके फोल्डर पे शो हो जाएगा जो भी आपकी लाइब्रेरीज डाउनलोड हुई हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखते हैं MB टेंसरफ्लो लाइट टैब। आप क्लिक करके डायरेक्ट किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं, पूरी वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं, /TF लाइट पर
देन फिर हम फोल्डर में जाएंगे cd tflite1, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी टू tflite1, tflite1 में जाएंगे। ओके सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके सो नेक्स्ट कोड लिखेंगे sudo pip3 install virtual env, दैट इज वर्चुअल एनवायरनमेंट। ओके सो ये एनवायरनमेंट डाउनलोड करेगा। उसका हो जाने के बाद we'll go to python 3-m venv tflite1 -env। ओके टाइप करने के बाद एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा tflite1 -env नाम से। Then we'll go to source tflite1 -env/bin/activate। ये हो जाने के बाद आपके यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा आने लगेगा tflite1 -environment। ओके सो अगर आपने क्लोज कर दिया तो आपको सबसे पहले फिर से आपको वही करना पड़ेगा कैमरा खोलने के लिए cd tflite1 source tflite1 -env/bin/activate, तभी आपका दोबारा से वो चालू हो जाएगा। Okay, then we have to write bash get pyrequirements.sh। So ये आपके मेनली पैकेजेस डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा जो कि अपडेटेड होने चाहिए। ओके सो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, हो चुका है मे बी एक आध घंटा तो नहीं, 15 मिनट कुछ लगे। ओके सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है pip3 install TensorFlow equal to 1.13। अगर आप कोई लाइब्रेरी पर्टिकुलर लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहें तो इसके लिए आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं, बाकी वैसे कोई ज़रूरी नहीं है इतना। ओके सो नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोड पे। एंड हाँ, अगर आप वीडियो मतलब देख रहे हैं तो आप पॉज करके सबसे पहले सही कोड टाइप कर लें, उसके बाद आप कोई भी उस पर मतलब एंटर मार सकते हैं, वरना कुछ हल्की सी भी चेंज के बाद वर्क नहीं करेगा कोड। ओके देन वी राइट wget, और एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहाँ से मेटा डाटा डाउनलोड होगा इमेजेस का, वो मैं अभी शो कर दूंगा इसमें, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन वी राइट unzip coco -ssd मोबाइल नेट, वही जो यहाँ पे ऊपर लिखा रहा है आप इसके ऊपर देख सकते हैं कोको SSD मोबाइल नेट नाम से, यही आप अनजिप कर देंगे और यहाँ पे ये अनजिप होके इसमें दो फाइलें निकलेंगी, detect.tflite labelmap.txt। देन वी विल राइट python 3 tflite detection webcam.py -- model directory -sample _tflite _model। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। Okay, so I think it's done, and let's see what happens when I click enter button. Okay, now I can see it's processing something. Okay, here's the frame rate, and okay, blue is really nice, so let me have a look. Can you see me guys? Oh shit, लाइट चली गई। ओके सो मैंने सेटअप कर लिया और ये मुझे देख रहा है तो मोबाइल आ रहा है उसमें। ओके सो ये मुझे एज अ पर्सन डिटेक्ट कर रहा है ये तो फिलहाल। ये पर्सन आ रहा है। सो कुछ टेस्ट करते हैं लाइक, और काफ़ी चीज़ें। सेलफोन दिखा रहा है देखो, ये मैंने सेलफोन पकड़ रखा है, सेलफोन लेकर मैच कर रहा है। बढ़िया सब तक। ओके सो मेनली यही है। अब लाइक चेयर मैंने छोड़ दिया, ये रही मेरी चेयर। ओके सो ये रहा कैमरा, रिकॉर्ड करके कुछ ना कुछ लगा दिया ये। सो काफ़ी हद तक सही चीज़ें डिटेक्ट कर ले रहा है। चेयर 57% एंड इट्स रियली नाइस। और कुछ ट्राई करते हैं।
ओके, सो मैं यहाँ पे एक बुक ले आया हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। लेट्स टेस्ट ये बुक रिकग्नाइज कर पाता है कि नहीं। बुक, लैपटॉप बुक, ओके बुक 58%, काफ़ी हद तक इसने रिकग्नाइज कर लिया। लेकिन कभी कभी लैपटॉप में परेशान हो रहा है। ओके, तो लैपटॉप भी टेस्ट करके देख ले रहे हैं। ये रहा लैपटॉप, चाबी निकालते हैं। डोंट नो कैसे टेस्ट करूँ। एप्पल, ओके लैपटॉप, काउच, चेयर, लैपटॉप 67%, 75%। ओके नाइस, तो मतलब काफ़ी हद तक काम कर रहा है, बढ़िया। ओके नाइस, चेयर तो हमेशा डिटेक्ट ही करते रहता है, वही होगी। ओके, सो ये था ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन सिस्टम। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, और क्या। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।